जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखिए, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड। अब दो टाइप के क्वेश्चन ही हमारे पास बचे हैं, मतलब दो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। उसके बाद आपका सारा का सारा ये डिसऑनेस्ट डीलर वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप बिल्कुल सेकंडों में उड़ा दोगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, 15-16 मिनट की वीडियो है। और उसके बाद ये दो क्वेश्चन आप देखिए, फिर आपका सारा का सारा टॉपिक ही खत्म है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। ए सेलर क्लेम्स दैट ही सेल्स हिज गुड एट 7% लॉस। अब एक सेलर है, वो क्या क्लेम करता है कि मैं अपने सामान को 7% लॉस पे बेचता हूं। ठीक है, यानी कि इसको लिख लेते हैं कि वो 100 की चीज कितने में दे रहा है, 93 रुपए में वो दे रहा है। उसके बाद हाउएवर बाय यूजिंग ए फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर ही एक्चुअली गेन्स 24%। अब वो एक फॉल्स स्केल का यूज करता है, 1 मीटर की जो लेंथ है उसकी एक्चुअल में, लेकिन उसकी जगह हमें नहीं पता वो कितना यूज करता है। बस वही हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द रियल लेंथ ऑफ द स्केल, कि स्केल की लेंथ क्या होगी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर दिया होता था कि 800 ग्राम की जगह, सॉरी 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज करता है, तो हम ऐसे लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, हमें पता नहीं कितने की यूज करता है, लेकिन ये पता है कि एक्चुअल लेंथ उसकी 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मान लेते हैं हम एक्स सेंटीमीटर ही वो यूज करता है, लेकिन उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो हम यहाँ पे 1 मीटर लिख लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों फाइनल प्रॉफिट दे रखा है। हम पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालते थे, इन सबकी मल्टीप्लाई करवा के और काट कूट के हम फाइनल प्रॉफिट निकालते थे, लेकिन यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि वो 24% का प्रॉफिट कमाता है। यानी कि टोटल वो अगर 100 रुपए का सामान लेके आता है तो वो 124 रुपए में उसे बेचता है। ठीक है, तो अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है ये एक्स कैसे आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई दोस्तों इसके इक्वल होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल होती है। चलो कर लेते हैं। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई इनके इक्वल है तो यहाँ से x/1 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, x/1 जो ये बीच में है, ये 100 वाली जो ऊपर वाली टर्म है ये डिवाइड में आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 रेशियो, यहाँ पे क्या है 124 डिवाइड बाय 93। तो इनको काटो दोस्तों, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1। और यहाँ पे अगर हम 31 से काटें इसको तो ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 4 पे। ये 3 इस साइड आएगा दोस्तों, यहाँ पे तो 1 ही बचा हुआ है, तो कितना होगा 3/4। तो किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, x/1 की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। यानी कि अगर 4 की वैल्यू 1 मीटर है तो 3 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, हमें सीधा पता लग गया, 3 की वैल्यू आएगी 75 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो दुकानदार बोलता है कि मैं अपने सामान को 7% के लॉस पे बेचता हूँ, यानी 100 की चीज में 93 रुपए में बेचता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं, मतलब वो 24% का प्रॉफिट कमाता है गलत स्केल का यूज करके। 1 मीटर की वो स्केल होनी चाहिए एक्चुअल में, लेकिन वो हमें नहीं पता कि कितने सेंटीमीटर वो यूज करता है, और उसकी वजह से उसे 24% का प्रॉफिट हो जाता है। तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, और वो 1 मीटर की वो टोटल एक्चुअल लेंथ है उसकी। प्रॉफिट कितना कमाता है 24% का, यानी कि टोटल ओवरऑल वो 100 रुपए का सामान 124 रुपए में बेचता है। ठीक है, अब बीच वाले की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, x/1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके डिवाइड में ऊपर वाली टर्म आ जाएगी सीधी। ठीक है, तो x/1 की वैल्यू क्या आएगी, 100 डिवाइड बाय 100 रेशियो 124 डिवाइड बाय 93। इनको काटेंगे तो 3/4 आएगा, और x/1 मीटर की वैल्यू आई 3/4, यानी कि 4 की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर दे रखी है, हमें 3 की चाहिए, क्या आएगी 75 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब ये सवाल है दोस्तों, ये है आज का आखिरी सवाल है और इस पूरे कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोलता है कि ए फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 kg व्हेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट। यानी जो मशीन है वो 1 किलोग्राम रीड करती है 900 ग्राम की जगह। इन कस्टमर को यही लगता है कि मेरे पास 1000 ग्राम सामान आया है, एक्चुअली में उसके पास उसके ऊपर वेट कितना होता है 900 ग्राम का, और कस्टमर को लगता है मेरे पास 1000 ग्राम सामान आया है। द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ इज गुड बाय 10%। और जो शॉपकीपर है वो अपने प्राइस को 10% बढ़ा के बेचता है। ठीक है, पहले इतना जो यहाँ पे दिया गया है इसको ही लिखते हैं दोस्तों। यानी कि वो मशीन क्या कर रही है, 1 किलोग्राम दिखाती है जब 900 ग्राम उसका वेट होता है। तो देखिए, यानी कि कस्टमर के पास कितना गया 900 ग्राम, और उसके पास पैसा कितना आया 1 किलोग्राम के हिसाब से, यानी 1000 ग्राम के हिसाब से। दूसरा वो क्या करता है कि 10% ज्यादा पे बेचता है, यानी कि 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज वो 11 में बेचता है।
10 रुपए की चीज उसने बेची 11 रुपए में। पहले इतना ही सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे 0 से 3 जीरो कैंसिल, बचा कितना 9:11, यानी 9 की चीज वो 11 में बेच रहा है दोस्तों इस टाइम पे। आगे क्या हुआ, ही वॉज कोट बाई मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड दे ऑर्डर्ड हिम टू रिपेयर हिज मशीन। अब वो बेचारा फंस गया, किसी ने शिकायत कर दी, वो फंस गया। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने उसको पनिशमेंट दी। क्या पनिशमेंट दी, टू सेल दी गुड एट 10% डिस्काउंट, कि अब वो 10% डिस्काउंट के ऊपर अपना सामान बेचेगा फॉर ए मंथ, एक महीने के लिए। ठीक है, अब क्या करा है कस्टमर, इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग, ये पेइंग है दोस्तों, नाउ पेइंग 20 रुपीज फॉर 1 kg, अगर आज के टाइम में कस्टमर 20 रुपए पर केजी के हिसाब से दे रहा है, फाइंड द अमाउंट दे हैड टू पे बिफोर द रेड। हमें ये पता लगाना है कि रेड पड़ने से पहले वो कस्टमर कितना पे करता था। ठीक है, अब एक बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 10% डिस्काउंट पे चीजों को बेच रहा है। 10% डिस्काउंट का मतलब अगर कोई चीज 10 की है तो वो 9 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अब वो 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच रहा है। पहले दोस्तों वो 9 रुपए की चीज 11 में बेच रहा था, अब वो 10 रुपए की चीज 9 में बेच रहा है। एक बात ध्यान से देखिए, अब कॉस्ट प्राइस तो दोस्तों यहाँ पे सेम रहेगा ना, क्योंकि जितने का सामान वो लेके आया था पहले उसी पे उसको प्रॉफिट हो रहा था, अब उसी कॉस्ट प्राइस पे उसको लॉस हो रहा है। यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस तो सेम है यहाँ पे। बस अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा कि हमें इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को सेम करना है। ठीक है, अब सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये सीपी है हमारा इस साइड जो है, ऊपर वाले को मैं करूंगा 10 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को मैं करूंगा 9 के साथ मल्टीप्लाई। तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 10 की मल्टीप्लाई 9 के साथ कितना आया 90 रेशियो 110। 9 की मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसे 10 से, 90 रेशियो 9 इंटू 9 81। तो नया रेशियो बन के हमारे पास ये आ गया, कॉस्ट प्राइस सेम हो गया 90, सेलिंग प्राइस हमारा अलग अलग आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अब कस्टमर 20 रुपए दे रहा है, यानी जो हमारा निकल के आया 81, इस 81 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20 रुपए है। हमें ये निकालना है कि पहले कितने पे करता था, यानी कि 110 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 81 की वैल्यू 20 रुपए है, 110 की कैसे निकालोगे, 110 की निकालने के लिए इसको 20 डिवाइड बाई 81 इंटू 110, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, कितना होगा ये 2200 डिवाइड बाय 81। बड़ा नंबर है, इसको छोटा बना लो डिवाइड करने के लिए। मैं इसको लिख लेता हूँ 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 लिख लेता हूँ। अब इसको काट दो आप, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 4 बचा 0, 9 चौका 36, फिर 4 बचा 0, 9 चौका 36, फिर 4 बचा 0, ऐसे चलता जाएगा, फिर से 4 आएगा। अब एक और 9 बचा है, इस पर और काटो इसको, 9 दूनी 18, 6 बचा, फिर 4, 9 7 63, 1 बचा, फिर 4, 9 एकम 9, फिर कितना बचा दोस्तों 5, और फिर 4 बचेगा, 9 6 54। तो ये हमारा आ गया 27.16, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। केवल 20-25 मिनट के अंदर टोटल आपका ये पूरा जो टॉपिक है डिसऑनेस्ट डीलर वाला, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आगे फिर से इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।